एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ये बात तो हम लोग डे वन से हम लोग बोल रहे हैं। जो केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कल पटना में जो बातें कही, बिल्कुल सही कही और एकदम सही जानकारी के साथ उन्होंने कही। देखिए, जब से जातीय जनगणना के आंकड़े आए हैं, जिसमें यकीनन भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया, हम लोग विपक्ष में होने के बावजूद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने, हम लोगों ने समर्थन किया, पर हकीकत है कि जातीय जनगणना हुई ही नहीं है। कितने ऐसे परिवार हैं जो आए दिन आकर हमसे मिलते हैं, जो इस बात को बताते हैं कि भैया हम लोगों से तो पूछा ही नहीं गया। मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ भाई, ना हमसे ना हमारे परिवार से। हमारा गांव है शहर बन्नी, वहाँ पे जाके चले जाइए, किसी हमारे परिवार के सदस्य से नहीं पूछा गया कि आपकी क्या जाति है, नहीं है। तो ये दर्शाता है कि बंद कमरे में बैठकर इन आंकड़ों को तैयार किया गया। आखिरी जनगणना 1931 में हुई थी शायद, तब से लेकर अभी तक मोटा मोटी वही आंकड़ों को आगे पीछे कर और इसमें अपने समीकरण के, जिस समीकरण के बल पर ये सरकार बार बार सत्ता में आने का दावा करती है, उन जातियों को जरूर बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है। पर कई ऐसी जातियां हैं पिछड़ा वर्ग की, कई ऐसी छोटी जातियां हैं अनुसूचित जाति जनजाति में, जिनको कमतर करके दिखाने का कार्य सिर्फ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को साधने की सोच के साथ किया गया। तो कल जो केंद्रीय गृह मंत्री कह के गए वो बिल्कुल सही कह के गए, और यही कारण भी है। आप बाकी के राज्यों में देख लीजिए, जातीय जनगणना को लेकर हर मन से विपक्ष के नेताओं ने इसको मुद्दा बनाने का प्रयास किया और लोगों के बीच इन बातों को रखने का कार्य किया कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम जातीय जनगणना कराएंगे। पर लोगों के सामने बिहार का उदाहरण था और लोग जानते थे कि बिहार में किस तरीके से धांधली हुई है, इसीलिए जनता ने इनके बातों पे विश्वास ही नहीं किया। क्योंकि अगर बिहार के आधार पर ही बाकी राज्यों में जनगणना होती तो कभी सही आंकड़े सामने ही नहीं आते। कांग्रेस सांसद के घर से करोड़ों रुपए निकल रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के साथ साथ जेडीयू आरजेडी चुप इसलिए हैं क्योंकि वो लोग नैरेटिव बना रहे हैं सेंट्रल एजेंसीज के खिलाफ। मेन वजह है कि वो लोग मोदी सरकार से और मोदी जी से डरते हैं, इसलिए नैरेटिव। भाई, ये विक्टिम कार्ड खेलने का काम विपक्ष के तमाम नेता, आए दिन ये क्राई बेबी का इनका रिकॉर्ड चलता रहता है। आए दिन ये लोग रोते रहते हैं कि हम लोग को टारगेट किया जा रहा है, हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है। बताएं ना, क्या ये प्रमाण नहीं है? क्या ये तस्वीरें, ये आंकड़े, जितनी नकदी बरामद हुई है, क्या ये प्रमाण नहीं है कि आप लोगों ने भ्रष्टाचार किया? मुझे लगता है आज़ादी के बाद शायद किसी एक सांसद के पास इतनी बड़ी संख्या में नकदी को बरामद करना, मुझे नहीं लगता कि इससे पहले और कोई ऐसा उदाहरण रहा होगा। ऐसे में जब आप विक्टिम कार्ड खेलते हैं, जब आप बार बार ये कहते हैं, तो आपको इस पे भी जवाब देना चाहिए कि भाई ये जो सामने तस्वीरें जो आ रही हैं या जितना नोट, जितनी नकदी बरामद हुई है, वो गलत तो नहीं है। अगली मीटिंग 19 को है इंडिया अलायंस की, क्या लगता है सर क्या होगा? भाई होना क्या है, कितने लोग जाते हैं नहीं जाते हैं वो देखने वाली बात है उसमें।